नमस्कार। अरुणा वलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ कबीर के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। चलिए, पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी का कहना है कि सबसे हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी यानी मधुर वचन बोलने चाहिए। ऐसे वचन जिसे सुनकर सामने वाले को सुख मिले और हमें खुद भी शीतलता और शांति की प्राप्ति हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे लोग भी अपार आनंद की अनुभूति करें। इस मधुर वचन को बोलने से हमारे तन को भी शीतलता मिलती है। जब हम कठोर या कटु वाणी बोलते हैं तो उस वाणी से हम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे में उत्तेजित होने पर अथवा क्रोधित होने पर हमारे तन को हानि पहुंचती है, जबकि मधुर वचन बोलने से हमारे तन को शीतलता मिलती है और हृदय को अपार शांति मिलती है। अतः हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इससे खुद को भी आनंद की प्राप्ति होती है और जो सुनने वाला है वो भी अपार आनंद की अनुभूति करता है। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसमें लिखा जा सकता है कि जब दीपक जलाया जाता है, दीपक जलाने से क्या होता है? अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपने मन में ज्ञान का दीपक जला लेते हैं तो ज्ञान रूपी दीपक जलाने से अंदर हमारे जितने भी विकार हैं, अज्ञानता है, वो नष्ट हो जाती है। अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर के अंधकार को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर होगा इसका, ये उचित है कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। उसे सर्वव्यापी कहा गया है। वो अदृश्य है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। वे अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा की सत्ता सब तरफ विद्यमान है। परमात्मा की सत्ता का एहसास किया जा सकता है। प्रभु को देख ना पाने का दूसरा कारण ये भी है, हम अज्ञानी हैं। अज्ञानतावश हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, जबकि परमात्मा तो हम सबके भीतर वास करता है। अन्य कारण ये भी है कि हम अहंकारी हैं। व्यक्ति का अहंकार ऐसा है जो इसे परमात्मा की सत्ता को अनुभूति करने से वंचित कर देता है। 3 कारण हो गए। एक तो हम क्या मानते हैं कि परमात्मा सब तरफ विद्यमान है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, अदृश्य है। दूसरा कारण ये है, अज्ञानी है, हम अज्ञानतावश उसे पहचान नहीं पाते। और तीसरा कारण ये है कि व्यक्ति अहंकारी है। अज्ञानतावश, अहंकारवश हम प्रभु की सत्ता को महसूस नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ ये उत्तर लिखा जा सकता है कि संसार में सुखी व्यक्ति वह है माना जाता है जो खाता है और सोता है। वह पूरी तरह से बेफिक्र है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, उसे कुछ जानना कुछ समझना नहीं है, उसकी दिनचर्या इन्हीं कामों में व्यस्त रहती है। लेकिन दुखी व्यक्ति वह माना जाता है जो कबीरदास के समान है और जो ये जानकर दुखी होता है कि संसार में जितने भी लोग हैं
वो केवल जागने, खाने पीने, सोने में ही मस्त रहते हैं। वो परमात्मा के रहस्य को जानने के लिए सजग सचेत क्यों नहीं होते हैं? दुनिया के रंग ढंग को देखकर दुखी होने वाले कबीरदास जैसे लोग जागते रहते हैं। यहाँ सोना यानी अज्ञानता में पड़ जाना है और जागने का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करने की अवस्था। ये दोनों शब्द यहाँ प्रतीकात्मक हैं। सोने वाला व्यक्ति जो सांसारिक सुखों को भोगने वाला है, उसे परमात्मा के रहस्य को जानने का कोई चाह, कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है। वो अज्ञानी है। वो अपने इसी सुख को सच्चा सुख मान लेता है कि उसकी सारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जबकि कबीरदास जैसे व्यक्ति जो प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के रहस्य को जानना समझना चाहते हैं, वो वास्तव में दुखी रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ईश्वर संबंधी रहस्य को सभी व्यक्ति जानने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? कबीरदास जी का यह कहना है कि अपने स्वभाव को अगर हम निर्मल रखना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा उपाय ये है कि अपने आलोचक निंदक को अपने पास रखें। उन्होंने कहा भी है, निंदक नेड़े राखिए, यानी जो आपकी आलोचना करता है, निंदा करता है, उसकी अपने कुटिया उसके अपने आंगन में ही बना लेनी चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि वे बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। कैसे करता है? क्योंकि वो रात दिन हमारी कमियों की ओर संकेत करता रहता है और हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार हमारे सारे दोष दूर होते जाते हैं, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। तो ऐसे में निंदक यानी जो आलोचना करने वाला है, बुराई करने वाला है, उसकी कुटिया तो अपने आंगन में ही बना लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एके आखि पीव का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? बच्चों, इसमें लिखा जा सकता है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल एक ही अक्षर, प्रिय शब्द जो है, उसको प्राप्त कर लेना, उसको समझ लेना ही काफी है। यानी परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव को समझ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथी ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। कवि ये मानकर चलते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमात्मा के प्रति अपार स्नेह, एकनिष्ठ प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, तो उसको फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने इस अक्षर को समझ लिया, परमात्मा के प्रति प्रेम के रहस्य को जान लिया, तो वो अपने आप ही पंडित बन गया। सिर्फ इतने अक्षर को जानने से ही पढ़ा हुआ माना जा सकता है। ईश्वर को पाने के बाद अब उसे और कुछ पाने की चाह ही नहीं रहती है। सारे संसारिक ज्ञान को उसने पा लिया है। इसके अतिरिक्त उसे और किसी चीज की चाह नहीं होती। तो ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव को जानना ही काफी है। अगला प्रश्न है, कबीर की उदित साखियों की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सदुकड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। कबीरदास अनपढ़ थे, कागज मसी को उन्होंने छुआ भी नहीं था, अतः भाषा के व्याकरणिक ज्ञान से वे अनभिज्ञ थे। हाँ, कबीरदास जी ने अलंकारों का प्रयोग अपनी भाषा में सहज रूप से ही किया है। अनुप्रास अलंकार कई जगह दिखाई देता है, जैसे वाणी बोलिए, कस्तूरी कुंडली, दुनिया देखे, दीपक दिखाया, सब संसार, दुखिया दास, निंदक नेड़ा, पोथी पड़ी पड़ी। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। पठी पठी में पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश वहां होता है जहां एक ही शब्द दो बार आ जाता है और उस बात पर बल देना चाहता है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पठी पठी में। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया यहाँ पर वीर्य भुवंगम में, वीर्य रूपी सर्प ने।
रूपक अलंकार में रूपक का प्रयोग किया जाता है, आरोपित किया जाता है उपमेय में उपमान। तो यहाँ कैसा है, विरह भुवंगम यानी विरह रूपी सर्प। एक और अलंकार है उनके यहाँ, विभावना अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे बिन साबुन पानी बिना, अर्थात बिना साबुन पानी के वो स्वभाव निर्मल कर रहे हैं। तो विभावना अलंकार वहां होता है जहां बिना किसी वस्तु के ही कोई कार्य संपन्न होता है। प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है यहाँ, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस काव्य पंक्ति में यह भाव प्रकट हो रहा है कि जब शरीर में विरह रूपी सर्प बस जाता है तब उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता। विरह भुवंगम, विरह यानी वियोग, भुवंगम यानी सर्प, तन बसे यानी शरीर में बस जाना। जब शरीर में वियोग रूपी सर्प का वास हो जाता है, परमात्मा के प्रति वियोग का भाव जो है जो व्याप्त हो जाता है, मंत्र न लागे कोई, तब किसी भी तरह का कोई मंत्र काम नहीं करता। भाव ये है कि ईश्वर में विरह की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति पर फिर किसी और बात का असर ही नहीं होता। अगली पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी वास्तव में एक हिरण है, ऐसा हिरण कस्तूरी हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ रहता है। हिरण उस सुगंध को पाने के लिए व्याकुल रहता है और उसको पाने के लिए वो वन में जगह जगह भटकता रहता है। वह हिरण इस सच्चाई से अनभिज्ञ रहता है कि वास्तव में ये सुगंध उसकी अपनी नाभि से ही आ रही है। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति जो है इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि परमात्मा तो उसके हृदय के भीतर ही वास करते हैं। अज्ञानतावश व्यक्ति परमात्मा को ढूंढने के लिए तीर्थों और मंदिरों में भटकता रहता है। यहाँ कबीरदास जी ने कस्तूरी कुंडली के माध्यम से अज्ञानी व्यक्तियों के बारे में ये कहा है कि अज्ञानी व्यक्तियों को परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए। जैसे कस्तूरी उसके भीतर रहती है हिरण के, उसे उसको वहां ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, वन में नहीं भटकना चाहिए। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा को पाने के लिए अपने हृदय में मनन करना चाहिए, वहां तलाशना चाहिए। तीर्थ और मंदिरों में भटकने का कोई लाभ नहीं है। अगली पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति का भाव ये है कि जब तक मैं था, मैं यानी अहंकार का भाव था, जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार था तब तक हरि नहीं, तब तक उसे परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब जब परमात्मा के रहस्य को उसने जान लिया है कि परमात्मा मेरे भीतर है, तो उसके सब तरह के अहंकार नष्ट हो गए। अहंकार और हरि एक साथ हृदय में नहीं समा सकते। जिस दिन अहंकार नष्ट हो जाता है उसी दिन परमात्मा की अनुभूति होती है, और परमात्मा की अनुभूति होते ही सब तरह के अहंकार नष्ट हो जाते हैं। अपनी तुच्छता का बोध हो जाता है, परमात्मा के सर्वत्र होने का, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी होने का एहसास हो जाता है, और जब ये एहसास होता है तो अपने अहंकार सारे नष्ट हो जाते हैं। अगली पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी युग मुआ पंडित बयाना कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो परमात्मा को पाने के लिए तरह तरह के धर्म ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं, निरंतर परिश्रम तो करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उसका मनन चिंतन नहीं करते, उनका सारा परिश्रम व्यर्थ रह जाता है। इस प्रकार पोथियां पढ़ पढ़ कर भी कोई पंडित नहीं बन सकता। अगर कोई सोचे कि मैं इतने धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ बिना मनन के, तो क्या वह पंडित बन जाएगा? तो यह नामुमकिन है। वास्तव में परमात्मा को पाने के लिए तो उसकी अनुभूति हृदय में होनी मात्र ही है। व्यर्थ में लोग जो है पोथी पढ़ पढ़ कर मर रहे हैं, ऐसे में कोई भी परमात्मा को पाने वाला नहीं बना। अगर परमात्मा के प्रति प्रेम के एक अक्षर को वो पढ़ ले तो वो वास्तव में पंडित ही बन जाएगा, परमात्मा को वो पा ही लेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।